गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। एसआरएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 8 में जो मैथ का पहला चैप्टर है आपका वो है रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। रेशनल नंबर का ये पहला क्लास है, कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर सके। ठीक है, चलिए रेशनल नंबर को देखते हैं। रेशनल नंबर किसे कहते हैं बेटा? आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 7 में पढ़े होंगे, लेकिन फिर से हमको रेशनल नंबर पढ़ना है क्योंकि रेशनल नंबर इंपॉर्टेंट है। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें और q नॉट इक्वल टू 0 हो। ध्यान दीजिएगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर बोलेंगे जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें और q नॉट इक्वल टू 0 हो। ओके, देखो बेटा, q नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। सपोज करो अगर q की वैल्यू 0 हो गया तो क्या होगा? p बाई क्यू, आप देखिए क्या कह रहे हैं, p को डिवाइड कर रहे हैं 0 से। इसका मतलब आप 0 का भाग किसी चीज में दे रहे हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल। कोई चीज होगा तब तो किसी चीज का किसी चीज में भाग देंगे। इसका मतलब डिवाइड कर रहे हैं आप, तो 0 का डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि अगर डिनोमिनेटर में हम 0 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, ये डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए हम q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं लिखेंगे और p बाई क्यू के फॉर्म में जो भी चीजें अगर पॉसिबल है उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे देखिए, आपका 1/2 इज ए रेशनल नंबर, 2 इज ए रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर होगा, है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 3 लिख रहे हैं तो 3 इज रेशनल नंबर। यहां तक कि 0 इज रेशनल नंबर। 0 भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि 0 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। सिर्फ एक कंडीशन में आपका रेशनल नंबर नहीं रहेगा, वो कंडीशन है q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, जहां तक उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से सुन लो। ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। द नंबर विच इज रिटेन बाय p बाई क्यू फॉर्म इज कॉल्ड रेशनल नंबर और q नॉट इक्वल टू 0। ये q नॉट इक्वल टू 0 का ध्यान देंगे। ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0 आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं उसको जानते हैं थोड़ा। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के होते हैं रेशनल नंबर। पहला हमारा क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ऐसे रेशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो लेकिन वो पॉजिटिव हो। ठीक है, मतलब प्लस वाले। 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये सभी क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। कोई दिक्कत? देखिए 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 4 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 5 के नीचे 1, यानी कि ये सभी हमारे क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, एग्जांपल था ये। और दूसरा है आपका नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? ऐसे रेशनल नंबर जो कि नेगेटिव फॉर्म में हो, जैसे -1/2, -1/3, -4, 6 हो गया। ये सभी क्या है, हमारे नेगेटिव रेशनल नंबर है। और लास्ट है आपका तीसरा ZER, 0। 0 इज रेशनल नंबर, मैंने पहले ही बताया 0 इज रेशनल नंबर। अच्छा, 0 एक रेशनल नंबर है, वो नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, यानी कि 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जो कि ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। 0 इज रेशनल नंबर। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा कि 0 इज रेशनल नंबर। 0 क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0 इज 0। ये हो गया आपका 3 टाइप रेशनल नंबर और टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए आप लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर
देखो रेशनल नंबर हम पढ़ेंगे तो रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज है उसको देखेंगे, ठीक है। नॉर्मल है, उसको ध्यान से समझिएगा थोड़ा, ठीक है। पहला प्रॉपर्टीज हमारा क्या है, अगर कोई p बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है। एग्जांपल समझिए जैसे 1/2 है, देन आप इसमें माइनस 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, ये जो रेशनल नंबर है वो सेम होगा, यानी कि 4। यानी कि अगर सेम चीज से ऊपर मल्टीप्लाई करें, सेम चीज से नीचे मल्टीप्लाई करें, तो जो हमारा रेशनल नंबर की जो वैल्यू है यानी कि 1/2 जो है वो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब 1/2 और 2/4 आपस में इक्वल है, इसको बोला जाएगा इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट बोला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेकंड आपका क्या है, p बाई क्यू, सपोज कर लीजिए ये 4/8 है, तो अगर 2 से ऊपर डिवाइड करें तो 2 से नीचे भी डिवाइड करें तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपका सेम आएगा। समझ में आ रही बात, या तो हम 4 से डिवाइड करें या तो हम सेम चीज से डिवाइड करें, मतलब सेम चीज से डिनोमिनेटर में डिवाइड करें और सेम चीज से डिनोमिनेटर में डिवाइड करें तो जो वैल्यू आएगी सेम आएगी, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सपोज कर लीजिए माइनस p बाई क्यू है, ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, ओके। अगर माइनस p बाई माइनस क्यू है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ध्यान समझिएगा इसको, ये प्लस प्लस कैंसिल, माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर, ओके। कभी कभी आप देखेंगे कि बीच में लगा रहता है, ठीक है। एग्जांपल समझते हैं, ज्यादा अच्छा है। जैसे 1/2 ऐसे कुछ लिखा रहता है, नेगेटिव है, -1/2 नेगेटिव है, ध्यान से देखिए, ठीक है। और आपका 1/-2 है, आपका नेगेटिव है, ये आपका नेगेटिव रेशनल नंबर है, ओके। ये सभी आपका क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इक्विवेलेंट बताइए, सपोज कर लीजिए आपका पहला क्वेश्चन मान लीजिए कुछ इस तरीके का आएगा, क्वेश्चन है मान के चलिए कि 1/2 के 4 इक्विवेलेंट निकालिए, रेशनल नंबर। तो आपको क्या करना है, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई ऊपर 2 से मल्टीप्लाई नीचे करिए, ये 2/4 आ जाएगा, 2/4 इक्विवेलेंट है। 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 से नीचे आपका 3/6 आ जाएगा, इक्विवेलेंट होगा। आप देखिए इसको कट करिए तो 1/2 अगेन आ जाएगा। इसका मतलब आपको जितना भी पूछे, 4 इक्विवेलेंट पूछे, 5 इक्विवेलेंट पूछे, आप निकाल सकते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। ये आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है बेटा, ग्रेटर और इक्वल वाला, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछता है। आपका ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ये बताना होता है आपको रेशनल नंबर में, ये इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए कुछ इस तरीके का 1/2 है और एंड 1/3 है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। आपका 1/2 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है, आप देखिए 1/2 बड़ा है, ठीक है। 1 में आपका 2 पार्ट और 1 में आपका 3 पार्ट, तो यहाँ तो क्वांटिटी छोटी हो जाएगी और यहाँ पर क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। सपोज चलिए एक सेव है, उसको हम कट कर रहे हैं, तो एक में 2 भाग करेंगे तो 50-50% कट जाएगा, 50-50% हो जाएगा, तो ये देखिए ये ज्यादा है। लेकिन अगर आपका 3 पार्ट में इसको कट करिए तो देखिए 1 2 3, ये छोटा हो जाएगा तीनों। इसका मतलब ये तो डायरेक्टली दिख रहा है आपको कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है।